इमेजिन आप रात को सोए और आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो कोई न्यूज नहीं है, टीवी खोल के देखा तो वही न्यूज आ रही है पुरानी जो गवर्नमेंट चाहती थी। बाहर निकले तो हर कॉर्नर पे पुलिस खड़ी है। आपके नेबर ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला तो उसको पुलिस उठा के ले गई रातों रात, बिना वारंट, बिना एफआईआर, बिना ट्रायल के। ये था इंडिया 1975 में 21 महीनों तक। आज हम बात करते हैं उस रात की जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली डेमोक्रेसी को बंद कर दिया था। क्यों किया था? क्या कोई ऐसा रीजन था जो इसको जस्टिफाई कर सकता था? क्या हुआ था एग्जैक्टली उस रात को? पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी होता क्या है? देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन जहां पे एक डेमोक्रेटिक देश ऑटोमेटिकली उसको ऑटोक्रेटिक बना दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं, मतलब जो आपको राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब टेम्परेली बंद, और ये सब करना लीगल है आर्टिकल 352 के अंडर। अब आर्टिकल 352 क्या कहता है, ये चीज ध्यान से सुनना। आर्टिकल 352 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे, टर्म सुनो, प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि कोई भारी हमले या फिर अंदर ही आर्म्ड रेबिलियन फोर्सेस से खतरा है देश को, तो वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। इसकी 3 कंडीशन है। पहली वॉर, दूसरी एक्सटर्नल एग्रीगेशन, तीसरी इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब जब ये 1975 की इमरजेंसी लगी, अगर मैं आपको बताऊं तो एक इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन उस इमरजेंसी में और इस इमरजेंसी में क्या फर्क था? पहली बार इमरजेंसी लगी थी 1962 में जब इंडो चाइना का वॉर चल रहा था। वॉर 1 महीने में खत्म हो गया था, लेकिन इमरजेंसी को 1968 में हटाया गया। दूसरी इमरजेंसी 1971, मिसेस इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी खुद लगाई थी जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। ये वाला वॉर 2 हफ्ते में खत्म हो गया था, लेकिन इमरजेंसी 6 साल तक चली। 1977 में जाके इमरजेंसी हटाई गई। और जो मैं तीसरी इमरजेंसी की बात कर रहा हूं वो जो 1975 में लगी, तब ये इंडिया पाकिस्तान वाली इमरजेंसी ऑलरेडी लागू थी। 25 जून 1975 मिसेस इंदिरा गांधी, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, एक इमरजेंसी लगाती हैं। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। लेकिन ये इमरजेंसी पहली वाली 2 इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पहली 2 इमरजेंसी लगी थी वॉर सिचुएशन में, चाहे वो इंडिया चाइना का वॉर हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या था कि हमारी पीएम मजबूर हो गई कि एक और इमरजेंसी लगनी चाहिए। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1971 से, लोकसभा इलेक्शंस। मिसेस इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से 518 सीटों में से 352 सीट्स जीती। कंप्लीट लैंडस्लाइड विक्ट्री। गरीबी हटाओ का नारा दिया था और पब्लिक ने इनको बहुत सपोर्ट करा। रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंदिरा गांधी खुद जीती, अपने ओपोनेंट राज नारायण को हरा के 1,10,000 वोट के डिफरेंस से। 1,10,000, ये कोई मार्जिन नहीं था, ये था वॉक ओवर। लेकिन राज नारायण भी हार मानने वाले नहीं थे। वो सीधा इलाहाबाद कोर्ट गए और उन्होंने पिटीशन फाइल करा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट सेक्शन 123, अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज करके इलेक्शन जीते तो उसकी जीत इनवैलिड कर दी जाती है। राज नारायण ने एक लंबी लिस्ट दी एलिगेशंस की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेजॉरिटी ऑफ द एलिगेशंस को खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। उस लिस्ट ऑफ एलिगेशंस में से 2 एलिगेशन ऐसे थे जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीरियसली लिया। फाइंडिंग नंबर 1, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज। इंदिरा गांधी के कैंपेनिंग के लिए स्टेजेस लगवाए गए, लाउड स्पीकर लगवाए गए, बैरिकेड्स लगवाए गए, और ये सब अरेंज किया यूपी गवर्नमेंट के एक आईएएस ऑफिसर ने। उन आईएएस ऑफिसर का नाम था यशपाल कपूर। चाहे डीएम हो, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, चाहे फिर होम सेक्रेटरी हो, सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इन कैंपेन के लिए काम किया जो लॉ के अगेंस्ट था। फाइंडिंग नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफिसर एज इलेक्शन एजेंट।
वही यशपाल कपूर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में गैजेटेड ऑफिसर थे। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था 13 जनवरी 1971 को, जो नेक्स्ट डे ही उनको मान लिया गया। लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में गैजेटेड ऑफिसर थे तो उनको वहां से भी क्लियरेंस चाहिए थी। वो क्लियरेंस उनको मिली 25 जनवरी को। तो टेक्निकली 25 जनवरी तक वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उन्होंने इंदिरा गांधी की कैंपेन में पार्ट लिया 7 जनवरी को और फिर 19 जनवरी को। यानी जब वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे तब वो कैंपेन का पार्ट थे, जो इलीगल था। चाहे ये वायलेशंस अभी आपको साउंड माइनर कर रहे हो, माइनर थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो कॉमन पीपल हो कोई भी या फिर वो प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला वही हुआ। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का कोर्ट रूम, इलाहाबाद। जजमेंट आया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है इन 2 फाइंडिंग्स की वजह से, और साथ में 6 साल का बैन पॉलिटिक्स से। 6 साल मतलब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हाथों हाथ खाली करनी पड़ेगी और अगले 6 साल कोई भी इलेक्टेड पोजीशन नहीं मिलेगी। अब इंदिरा गांधी के पास ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का, जो वो गई भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका स्टे पार्शली रोका। 24 जून को वो लोकसभा मेंबर रह सकती थी, पार्लियामेंट भी आ सकती थी, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकती थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो एज अ पीएम भी रह सकती थी। लेकिन बात थी नेक्स्ट हियरिंग तक की। लेकिन इंदिरा गांधी को ये नहीं चाहिए था। इंदिरा गांधी को चाहिए था कि स्टे को कंप्लीटली हटाया जाए, ये पार्शल स्टे वाला सिस्टम नहीं हो। अब आप सोचो कि आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपकी हियरिंग कल है। अगर आपकी हियरिंग में आपके अगेंस्ट फैसला आया तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और पॉलिटिक्स से दूर हमेशा के लिए। फिर उस रात 24-25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उस डिसीजन ने इंडिया की हिस्ट्री बदल दी। इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को। उनके वर्ड्स थे, इंफॉर्मेशन हैज रीच्ड अस दैट इंडिकेट्स इमिनेंट डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। द मैटर इज एक्सट्रीमली अर्जेंट। इमिनेंट डेंजर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। 1978 में एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्या डेंजर था कि आपको रातों रात एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। इंदिरा गांधी का जवाब था, इट वॉज ऑब्वियस इजंट इट, द होल सबकॉन्टिनेंट हैड बीन डिस्टेबलाइज्ड। और एक सबसे शॉकिंग चीज, कैबिनेट को नहीं पता था, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ, कांग्रेस के मेंबर्स को भी कुछ घंटे पहले ही पता लगा था कि कोई ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिसीजन बिना कैबिनेट, बिना डिस्कशन, बिना पार्लियामेंट एंड बिना किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। उस रात 3 काम एक साथ हुए। पहला काम, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। दूसरा काम, दिल्ली के न्यूज़पेपर्स की लाइट काट दी गई ताकि कोई भी न्यूज नेक्स्ट डे ना छप पाए। और तीसरा काम, एल.के. अडवाणी, मोरारजी देसाई और जे.पी. नारायण और बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को उठा लिया गया रातों रात। और नेक्स्ट डे 25 जून 1975 इंदिरा गांधी की आवाज रेडियो पे आई और उन्होंने अनाउंस किया इमरजेंसी। अब मैं आपको उस टाइम की रियलिटी बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल नहीं बट एक कॉमन पर्सपेक्टिव से कि आम लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ा। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कोई भी कहीं भी अरेस्ट हो सकता है बिना किसी ट्रायल के। MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका इस्तेमाल हुआ लोगों को रोक के रखने के लिए। 1 लाख लोग, 1 लाख, ये वो नंबर है जिन लोगों को अरेस्ट किया गया इमरजेंसी के टाइम पे। उसमें स्टूडेंट्स भी थे, ऑपोजिशन लीडर्स भी थे, फ्रीडम फाइटर्स भी थे। प्रेस को सेंसर किया गया कि जो भी प्रिंट करना हो उसको पहले गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। बट अभी चीजें और वियर्ड होने वाली थी क्योंकि अब एंट्री होती है संजय गांधी की। संजय गांधी वो इंदिरा गांधी के बेटे थे, कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं, कोई इलेक्टेड पोजीशन नहीं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे वो एक पैरेलल पावर सिस्टम बन गए। उन्होंने अपनी ही चलानी शुरू कर दी। उन्होंने दिल्ली के स्लम्स में बुलडोजर चलवा दिया। रातों रात बहुत लोग बेघर हो गए बिना किसी ऑल्टरनेट हाउसिंग के, और उससे भी बड़ा मास स्टरलाइजेशन। संजय गांधी के पास एक विजन था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। मास स्टरलाइजेशन, लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, और उस विजन को इंप्लीमेंट करा गया, चाहे मर्द हो या औरत। जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन की गई, अनहाइजीनिक कंडीशंस, अनक्वालिफाइड और प्रोसीजर्स जो लाइफ थ्रेटनिंग थे। सिर्फ 1 साल में 81 लाख लोगों को स्टेरिलाइज किया गया। आप सोच के देखो, 81 लाख, और उसमें से कंसिडरेबल नंबर मारे गए।
21 महीने बाद दोबारा से इलेक्शंस हुए। इंदिरा गांधी को लगा कि वो जीत जाएंगी इजीली, जैसे वो पहले जीती थी इजीली जीत जाएंगी। 21 मार्च 1977 इमरजेंसी ऑफिशियली खत्म हुई, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस का रिजल्ट आया और इंडिया ने जवाब दिया बैलेट से। इंदिरा गांधी जो रेबरेली से जीती थी वो हारी, जो पहले 1,10,000 वोट्स का डिफरेंस था वो हारी। संजय गांधी हारे। जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, जिनको पहले उठा लिया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, उनको पब्लिक ने जिताया। पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में एक नॉन कांग्रेस पार्टी जीत के निकली। लोग फ्यूरियस थे, इतने फ्यूरियस थे कि जो प्राइम मिनिस्टर पहले 1,10,000 वोटों के डिफरेंस से जीते थे, उनको इस बार हराया गया, डेमोक्रेसी को वापस लाया गया। देखो, कीपिंग दिस असाइड, मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं, मैं इंदिरा गांधी जी की रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर में अपनी लीडरशिप दिखाई, बांग्लादेश को क्रिएट किया, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। फॉरेन पॉलिसीज में भी उन्होंने जो अपने डिसीजंस लिए वो रिमार्केबल थे। वो एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन ये इमरजेंसी, ये कोई एक उनके करियर का बैड डिसीजन नहीं था, ये एक उनके पूरे करियर पे धब्बा था। ये फंडामेंटल बिट्रेयल था कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का और उन लोगों का जो लोगों ने उनको वोट देके जिताया था। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने लिखा था कि इंदिरा गांधी का डेमोक्रेसी के साथ एक अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप था। उन्होंने एक बार अपने फ्रेंड से कहा था कि डेमोक्रेसी नॉट ओनली थ्रोज अप मीडियोकर पीपल बट गिव्स पावर टू द मोस्ट वोकल, हाउएवर दे मे लैक नॉलेज। ये लाइन बहुत कुछ बता देती है उनके बारे में। अब वो उनका करियर जैसा भी रहा, वो पीएम अच्छी थी, लेकिन अपने करियर में जो उन्होंने इमरजेंसी वाला पार्ट लिया, वो उनके करियर में एक ऐसा पार्ट रहा जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी और जिसकी आज भी हम बात कर रहे हैं। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसकी वजह से इमरजेंसी हुई, वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट था। और उस इंटरनल डिस्टर्बेंस को नेशनल थ्रेट बनाया गया, उसकी वजह से इमरजेंसी लाई गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सफर किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना एंड अपने थॉट्स बताओ कि आपको क्या लगता है कि जिन्होंने इमरजेंसी लागू करी थी, क्या उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है।